अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सो आई थिंक आपका आंसर यही होगा, मेकअप, एक्सरसाइज, गुड फूड। बट यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है। आप सोच नहीं सकते इन पास्ट ऐसा भी कुछ हुआ होगा। एक लेडीज़ ने खूबसूरत दिखने के लिए 650 लड़कियों की जानें ले ली। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं, उनके ब्लड को कलेक्ट किया, उनके ब्लड को एक बार टफ में डाला और उस ब्लड से नहाया, सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए। सोच के देखो ना यार, ये कितना क्रीपी इंसिडेंट होगा। और ये बात है 15th सेंचुरी की। यहाँ तक कि इस लेडीज़ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड है। हाउ इज़ पॉसिबल? तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। एलिजाबेथ बात्रे, शी वॉज बॉर्न 1560 इन हंगरी। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। एलिजाबेथ बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत दिखती थी, ऐसा उसे एहसास दिलाया गया उसके करीबी लोगों द्वारा। तो धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा कि वो काफ़ी खूबसूरत दिखती है। और एलिजाबेथ जब 15 साल की थी तो उनकी शादी करवा दी जाती है फेरेंस नडाजडी के साथ में। और ये बात है 15th सेंचुरी की। सो आई थिंक उस टाइम पर 14-15 साल शायद आम बात हुआ करती थी। फेरेंस नडाजडी की उम्र भी सिर्फ 19 साल ही थी, बट उन्हें हंगरी का हीरो माना जाता था, क्योंकि जब हंगरी और टर्की में युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पे हंगरी को फेरेंस नडाजडी ही लीड कर रहे थे। और उस टाइम पे हंगरी जीत भी गई थी। और एलिजाबेथ की शादी में उनकी मॉम ने उन्हें एक महल भी गिफ्ट किया था। और कुछ ही सालों बाद उनके 3 बच्चे भी हो जाते। जैसा कि फेरेंस नडाजडी आर्मी में थे तो उनका महल में रहना काफ़ी कम हुआ करता था, तो एलिजाबेथ को महल में अपने बच्चों और नौकरानियों के साथ अकेला ही रहना पड़ता था। रोज की तरह एक दिन उनकी नौकरानी उनके बाल संवार रही थी, तो अचानक से उनकी नौकरानी के हाथ में एलिजाबेथ के बाल फंसकर घिंचा जाते। तो एलिजाबेथ को काफ़ी गुस्सा आता है और एलिजाबेथ सीधा पलटकर उन्हें मारने और नोचने लग जाती है। इस दौरान एलिजाबेथ के हाथों पर खून लग जाता है, बट पता नहीं कि वो अपने हाथ धोने के वजह उन्हें ऐसे ही छोड़ देती है। जब वो कुछ घंटों बाद अपने हाथ धोती है तो वो देखती है जितने जगह पर खून गिरा था उतना एरिया काफ़ी सॉफ्ट और ग्लो कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये इसके शैतानी दिमाग का खेल होता है। एलिजाबेथ अपने दूर के अंकल आंटी को यह बात बताती है तो वे भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो एलिजाबेथ को इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है। तो एलिजाबेथ कुछ इस टाइप से सोचना स्टार्ट कर देती है कि अगर इतने से खून से इतना कुछ हो सकता है तो पूरे बॉडी पे खून लगाया जाए तो क्या होगा। यही बात एलिजाबेथ के दिमाग में घर कर जाती है और यहीं से हंगरी की लेडी सीरियल किलर की कहानी स्टार्ट होती है। उसे ब्लड से नहाना तो था, बट इतने सारे ब्लड मिलेंगे कहाँ से। तो एक दिन एलिजाबेथ अपने महल के एक नौकरानी को बेमतलब मारने लग जाती है और उसे बांधकर एक सुई के थ्रू उसका ब्लड निकालकर एक बार टफ में डालकर कई घंटों नहाती है। इनका यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन महल में फेरेंस नडाजडी आ जाते हैं, बट वो भी इनके सामने मजबूर होते हैं, क्योंकि उस टाइम का रूल्स था कि अगर रॉयल फैमिली का कोई भी पर्सन कितना बड़ा भी क्राइम क्यों ना कर दे, उन्हें मौत की सज़ा नहीं होगी। धीरे धीरे उसने महल की सारी नौकरानियों को मार डाला। जब नौकरानियां कम पड़ गई तो उसने एक डिसीजन लिया कि अपने आसपास के गांव से लड़कियों को बुलाएगी। फिर उसने एक तरकीब निकाली, उसने अपने नौकरों के सहारे उन लड़कियों को महल में बुलाया काम के लिए। फिर उनके साथ भी वही सेम चीज़ करने लगी। कहा जाता है कि वो इतने लोगों को मारने के बाद वो आदमखोर सी बन गई थी। कई लोगों को तो वो अपने दांत से ही काट कर मार दिया करती थी और उनके खून निकाल कर उनके खून से नहाया करती थी। यह सिलसिला चालू हुआ था 1590 से, जब इसने अपनी पहली नौकरानी को मारा था, और 1610 तक इसने 650 लोगों को निपटा दिया था। और इसी बीच फेरेंस नडाजडी की मृत्यु हो जाती है 1603 में, और एलिजाबेथ की उम्र भी 43 ईयर्स हो चुकी होती है। तो एलिजाबेथ को यह एहसास होता है कि कहीं मेरी भी डेथ इतनी जल्दी ना हो जाए। तो एलिजाबेथ ने उस टाइम पे लड़कियों को मारने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है और एक साथ में 3-3 लोगों को मारकर एक साथ उन तीनों के खून से नहाने लगती है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से गांव वालों को यह चीज़ नज़र आने लगती है, जो लड़कियां महल में जाती है वो रिटर्न क्यों नहीं आती है। 1603 से लेकर 1610 के बीच में कहा जाता है कि उसने 70% लोगों को इस 7 सालों में ही मार दिया था। फिर गांव वालों ने वहां के राजा से कंप्लेन की, बट उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर उन लोगों ने एलिजाबेथ के बारे में और अपनी पूरी कहानी बताई। तो फिर हंगरी के राजा ने 1610 में एक एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सबसे पहले विटनेस के पास गए। और महल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें उन 4 नौकरों के थ्रू काफ़ी बड़ा सबूत मिला। एलिजाबेथ कैसे उन लड़कियों को मारती थी, उनका ब्लड निकाल कर नहाती थी। और इन्होंने यह भी कहा कि एलिजाबेथ इन्हें भी काफ़ी टॉर्चर करती थी उनके साथ में काम करने के लिए।
यह सब सबूत देखने के बाद राजा ने पर्सनली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महल में भेजा। जब पुलिस ने महल को तलाशा तो उस इंसिडेंट को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। एलिजाबेथ ने उन लड़कियों के कंकाल को अपने ही महल के बेसमेंट में रखा था और कुछ जिंदा लड़कियों को भी बांध कर रखा था। फिर यह पूरी कहानी राजा को बताया गया और उन 4 नौकरों को गिरफ्तार किया गया। बट यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि उन्हें मालूम कैसे पड़ा कि वहाँ पर 650 लड़कियों की ही जान ली गई थी। पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। एलिजाबेथ उन लड़कियों को मारने के बाद इसी डायरी में उनका रिकॉर्ड लिखा करती थी। फिर भी पुलिस ने एक बार गांव में भी पूछना सही समझा तो गांव में भी पूछताछ के बाद काउंटिंग 650 से ऊपर ही जा रही थी। तो अब बारी थी सजा देने की, तो उन 4 नौकरों को फांसी दे दिया जाता है। बट एलिजाबेथ को तो फांसी होना नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि उस टाइम का रूल्स था एक रॉयल फैमिली का पर्सन कितना बड़ा भी क्राइम क्यों ना कर दे बट उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। बाय, सी यू सून, बी सेफ।